जगत भूषण की क्लास मानव की विवेकशीलता में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज मैं एक शादी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। वह है डॉक्टर रमेंद्र और डॉक्टर कंवलजीत की बेटी प्रिया की शादी। डॉक्टर रमेंद्र आज के डेट में पटना यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष एचओडी हैं और अंबेडकर चेयरपर्सन के चेयरपर्सन हैं। पटना यूनिवर्सिटी में यह पद डॉक्टर एस.एन. आर्या के बाद उन्हें प्राप्त हुआ। आज मुझे खुशी हुई इस पद पर डॉक्टर रमेंद्र के पदस्थापित होने से। डॉक्टर रमेंद्र और डॉक्टर कंवलजीत की बेटी का नाम प्रिया है। प्रिया उनकी संतान है। और प्रिया को मैंने बचपन से देखा है। वह बचपन से ही नटखट, बोलचाल, बातचीत करने में अपनी कला का, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करती रहती थी। प्रिया की पढ़ाई लिखाई हिंदी भाषी विद्यालयों में हुआ। डॉक्टर रमेंद्र और डॉक्टर कंवलजीत हमें इस पर बताया, चर्चा करते थे कि आप लोगों को क्या कमी है कि प्रिया को एक हिंदी विद्यालय से पढ़ा रहे हैं। तो डॉक्टर कंवलजीत और डॉक्टर रमेंद्र का अपना विचार था कि अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा के रूप में वह सीख जाएगी, समझ जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जहाँ भी कंपटीशन हुआ विद्यालय स्तर पर, उसने अंग्रेजी में ही भाषण दिया, अपने विचार रखे और वहाँ टॉप रही। जब वह इंटर पास की तो एमसीए के लिए पुणे गई। पुणे के एमसीए के पढ़ाई के बाद वह बाद में जॉब में आ गई। जॉब में आने के बाद वैवाहिक
संबंधों पर जहाँ चर्चा होती है फेसबुक या अन्य इस ढंग पर, इस ढंग के कार्यक्रम में, इस ढंग के फेसबुक के कार्यक्रम में उसने देखा कि सागर के जो परिचय है उसके कॉलम में धर्म नहीं है। सागर किस धर्म का व्यक्ति है उसमें यह चर्चा नहीं है। और मैंने भी जो डाला था अपना बायोडाटा, तो उसमें भी हमने धर्म की चर्चा नहीं की थी। हम लोगों में बातचीत होती रही। मैंने अपने माँ पिताजी से बात किए, तो उन लोगों ने सहमति जताई। सागर ने अपने माता पिता से बात किए तो उन लोगों ने सहमति जताई। इस सहमति के आधार पर विवाह तय हुआ। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमको इसमें क्या प्रेरणा का स्रोत है, क्या जानने की बात है। एक तरफ प्रिया के पिता डॉक्टर रमेंद्र हिंदू हैं और डॉक्टर कंवलजीत प्रिया की मां सिख हैं। वहीं दूसरी ओर सागर की मां जैन है और सागर के पिता मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं। सागर के पिता भी एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और माता एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और इधर प्रिया के पिता डॉक्टर रमेंद्र प्रोफेसर हैं और माँ उनके कार्यभार को देखती सुनती है। सागर के भाई की जो बड़ा भाई है उसकी शादी एक बेल्जियम की लड़की से हुई जो कि ईसाई है। शादी तय होने के बाद डॉक्टर कंवलजीत और डॉक्टर रमेंद्र ने हमें सूचना दी कि मेरी बेटी प्रिया की शादी तय हो चुकी है, चाणक्य होटल में है। आप अकेले नहीं अपने मित्रों के साथ इस शादी में भाग लें और अनिवार्यतः आए। हमने कुछ मित्रों को सूचना दी, बताई कि ऐसी बात है, आप लोग चलिए। तो उनमें कमलेश्वर प्रसाद मालाकार, राजकुमार रजक, शिव कुमार, सुरेंद्र राम, सुरेंद्र शर्मा विशाल और सत्येंद्र नारायण सिंह जो पटना में ही रहते हैं, वे हमारे साथ शिक्षक थे। वे सभी लोग आए और चाणक्य होटल में जो माहौल देखे शादी का, हमने उन लोगों से परिचय भी कराया कि देखिए ये सागर की माँ हैं, ये जैन हैं
ये सागर के पिता हैं जो मुसलमान हैं, और प्रिया के पिता डॉक्टर रमेंद्र हिंदू हैं और माँ सिख हैं। और जो बड़े भाई की पत्नी है वह भी आई थी, ये बेल्जियम की है, ईसाई है। यह जो वैवाहिक मिलन हुआ, यह उन लोगों साथियों ने कहा जो मेरे साथ आए थे कि यह तो बहुत आश्चर्य की बात है। इस ढंग की स्वाभाविक मिलन तो आसानी से होती नहीं। तो यहाँ धर्मों को हटाकर जो मानव के मिलन की बात है, जो यह कहा जाता है कि जो विवाह है, जो शादी है, एक युवक और एक युवती के जीवन साथ बिताने का, एक साथ जीवन जीने का एक इकरारनामा है, अनुबंध है, एग्रीमेंट है। यह जो स्थिति थी प्रत्यक्षता उन लोगों ने देखा। और शादी जो हुआ कोर्ट के माध्यम से हुआ। कोर्ट के रजिस्ट्रार वहाँ आए थे, वहाँ पर शादी का जो फॉर्म था सब लोगों ने जिनको भरा, और शादी में सबका गवाह हुआ। इस प्रकार यह शादी एक खुशी के माहौल में, क्योंकि विवाह जो सामाजिक प्रक्रिया के तहत होता है उसका प्रभाव अलग होता है। क्योंकि कहीं भी विद्रोह समाज के द्वारा ही होता है, और समाज जब उसका समर्थन करता है तो वह जीवन स्वाभाविक होता है। आज प्रिया और सागर के एक लड़का है जिसका समय है नाम, उस लड़के का नाम समय है। वह लड़का भी नटखट है। कई एक प्रोग्राम में हमने उनके आवास पर भाग लिया तो वह सक्रिय रहता है। वह चाहता है कि हम इस कार्यक्रम को अपने सब लोगों को जो सर्व करना है करें। तो मानव जीवन में, मानव के लाइफ में यह जो क्रियात्मक बातें हैं, यह जो वैज्ञानिक चिंतन की बातें हैं, यह जो वैज्ञानिक चेतना की बात है, वैज्ञानिक विचारधारा की बात है, मानववाद की बात है, मानवतावाद की बात है, तो इस शादी में लोगों ने, खास करके हमारे साथ जो लोग आए थे, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा और अनुभव किया। आज प्रिया अपने माता पिता के साथ है, क्योंकि वह टेक्निकल जानकार है, तो तकनीकी आधार पर पिता के कार्यों में सहयोग करती है, पिता के कार्यों को डेवलप करती है। और डॉक्टर कमलजीत, डॉक्टर रमेंद्र अपने नाती के साथ सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन उसके साथ रहकर
बिताते हैं, ऐसा मैंने देखा और समझा है। साथियों, यह एक शादी का संक्षिप्त बातें हमने बताई। आपको कैसा लगा? मानव जीवन में शादी क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है? अलग अलग जो भारत में जातियां हैं, धर्म हैं, उससे उठकर उसको तोड़कर, उस धारा को तोड़कर एक मानवीय रूप में यह शादी सागर और प्रिया का एक उदाहरण है, प्रेरणा का स्रोत है। इस प्रकार आप लोगों को अपना कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। अंत में सागर, प्रिया, समय, डॉक्टर कंवलजीत, डॉक्टर रमेंद्र के जीवन में खुशियां आए, इस शुभकामना के साथ अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। जय भारत, जय विश्व। धन्यवाद। सबको शुभकामना।